दुबई से भी ऑफ़र आया था। तो दुबई से भी ऑफ़र आया था तो मैंने वो ऑफ़र भी ठुकरा दिया कि मैंने मेरी सोच है कि मैं देश विदेशों अपनी कैटरिंग चलाऊँ और पहाड़ी व्यंजनों के साथ चलूँ और देश विदेशों का कैटरिंग लेके जाऊँगा। और जो पहाड़ी है, भड्डों की दाल और चाशनी के भात, और आपने सुना होगा झंगोरे की खीर। जब आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको शादी ब्याह में पहाड़ी रीति रिवाज से खाना खिलाया जाएगा, यानी कि भड्डू की दाल और नीचे बैठकर जो खाना खाते थे और अब धीरे धीरे पहाड़ों में भी कैटरिंग सिस्टम हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे युवा से मिलाने जा रहा हूं जिस युवा ने पहाड़ की रीति रिवाज को अब शहरों की ओर कैटरिंग में बदल दिया है। हमारे साथ दीपक हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है दीपक जी आपका दैनिक उत्तराखंड। नमस्कार आप सभी का। सबसे पहले तो मैं दैनिक उत्तराखंड आपका पढ़ता हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज इंटरव्यू भी होने जा रहा है मेरा। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पहाड़ों के रीति रिवाज है, भड्डों की दाल या चाशनी में भात बना के, अब वो रीति रिवाज में मैंने एक छोटा सा वो करा है कि मैं यहाँ देहरादून में एक वो करूँ कि जैसे गांव में पुराना रीति रिवाज थे वही मैं ही देहरादून में करूँ। और कि जो गांव के लोग हैं तो अब तो यहीं शहर में बस चुके हैं। अब जैसे कि लोग पहले गांव में नीचे ज़मीन में बैठ के लोग खाना पीना खाते थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं देहरादून में ही मैं ये करूँ कि भड्डों की दाल होगी, चाशनी में भात बना के और ये नीचे लंगर के टाइप में जैसे कि वो करते थे पहले के रीति रिवाज में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आइडिया आया कैसे आपको? ऐसे भाई जैसे आप तो कैटरिंग का काम करते थे और लोग भी कैटरिंग का काम कर रहे हैं और कैटर सब पहाड़ों की ओर भी अब लोग कैटरिंग वालों को बुला रहे हैं, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि भाई मुझे शहर की ओर पहाड़ी रीति रिवाज से खाना खिलाना चाहिए? एक्चुअली कि ये मेरे मन में जो ख्याल आया कि जैसे कि लोग आज की डेट में कि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी कि लोग स्टार्टिंग खाना में कोई इधर से खाना ले रहा, कोई वहीं से ले रहा, तो बीच में कोई पूरा खाना नहीं ले पाता है। तो इसलिए कि अगर कोई लंगर से बैठे तो सीरियल वाइज से सबके पास वो खाना पहुंच जाए। और पहली बात ये कि आज की डेट में लोग जो सोचते हैं कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ, वो नहीं है। कि मेरे मन में जो ख्याल इसलिए आया कि मैं जब मैंने काम शुरू किया तो काम शुरू करने से पहले मैंने अपने मन में ठाना था कि मैं कुछ अलग करूं या स्पेशल करूं। कि अभी मैंने एक भड्डू भी तैयार करवाया, बड़ा सा भड्डू तैयार करवाया, और चाशनी जिसमें गांव में फड़के वाला भात बनाते हैं। अब तो खैर चावल भी ऐसे ऐसे प्रकार के आ गए कि जो इतनी छोटा सा चावल बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अपने पब्लिक को कुछ नया दिलाऊँ या कुछ नया वो करूँ। जैसा तो चावल कौन से बनाते हैं आप? जैसा कि जैसे गांव के चावल हैं वो भी बनाता हूँ। और जैसे कि वो तो पब्लिक की डिमांड है कि कैसे चावल पर, जो मेरे जो ख्वाहिश है कि जो गांव वाला चावल है और उसे फड़के वाला भात, उस भात या चावल भात खाने में मज़े ही कुछ अलग है। कि और घर में कौन कौन है आपके? पहले क्या करते थे आप इससे पहले? तो मेरी 2013 की इंटर पास आउट है GIC कमान से, और उसके बाद मैं 13 में नौकरी चला गया था दिल्ली। अर्पित पहले से मेरी स्टार्टिंग है होटल लाइन की। उसके बाद मैं राजस्थान गया, फिर हैदराबाद गया, फिर चंडीगढ़, मतलब 4-5 जगह से मैं घूम के आ गया था। तो फिर मेरे भाई की डेथ हो गई थी 2018 के बीच में। तो फिर थोड़ा घर की कंडीशन थोड़ा वीक भी हो ही गई थी। फिर अभी पापा जी भी ख़त्म हुए थे मेरे 7-8 महीने पहले, तो इसलिए मैं भी घर के थोड़ा वीक हो गया था। तो इसलिए फिर क्यों घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर ही आ गई थी, तो इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गया पाया। फिर इसलिए मैंने अपना सोचा कि खुद करूं अपना। फिर मैंने यहाँ पे एक ठेकेदार के साथ काम किया, बंजारा वाले में गंभीर सिंह चौहान जी है, अच्छे खासे ठेकेदार, और 2000 से इस काम में हैं। तो उनके साथ में 2018 में उनके साथ मैंने काम शुरू किया और 20-21 तक मैंने उनके साथ 4 साल कंटिन्यू काम किया। फिर 22 में मैंने अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप शुरू किया, 4-5 लोग अपने साथ इकट्ठे करे। अब फिर अपना एक धीरे धीरे छोटे छोटे काम लग गया था मैं लेने लेबर का भी, छोटा सा काम 50-100 और आज ही अब ऐसा कि 1000-500 लोगों का काम भी मैं लेता हूँ और लेबर बेस भी करता हूँ, कैटरिंग भी करता हूँ। और मेन जो मेरा मुद्दा है कि मैं अपना जो पहाड़ी का रीति रिवाज में यहाँ वो करूँ उस चीज़ को। और जो लड़के रहते हैं आपके साथ वो भी पहाड़ी के रहते हैं? हाँ, वो भी पहाड़ के लड़के हैं, मतलब देसी लोग कम हैं, जो सर्विस करने वाले देश वो हैं, यूपी साइड के हैं। अब बाकी जो हलवाई हैं मेरे साथ में, जिसे मतलब कि घर के भाषा में कहते हैं रसोई हैं, वो मेरे साथ वहीं गाँव के हैं। अच्छा। हाँ, और वैसे जो हॉर खाना है स्टॉल लगता है वो मेरे साथ अलग कारीगर हैं। अभी तक कितनी बुकिंगें मिल चुकी हैं आपको? अभी तक मैंने अपने 2022 से लगभग अपने 15-20 काम मैंने कर दिए होंगे।
अच्छा। इससे ऊपर भी कर देंगे। अभी हाल ही में मैंने चैनल शॉर्ट में भी काम की, एक लड़की की शादी करी थी ये मोर की परेड में, और एक अगले महीने का काम है 15-16 तारीख का, वो मेरे पास मुंडन का काम है विद मेटल सहित है। अच्छा। गाँव का ही, हाँ। और अभी ये रायपुर में किया। अभी हाल ही में मैंने एक घर का इन्फॉर्मेशन किया था रतौड़ी जी का, ही बंगाली कोठी में, उनकी सिस्टर का, तो वहीं से मेरी शुरुआत स्टार्टिंग हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मेरा स्वाद है, और आपने एक चीज़ और सुनी होगी, आपने कभी कंडाली खाई? कंडाली या फाणू, ये जो बनाते हैं गैद का फाणू, वो भी है मेरे पास। झंगोरे की खीर होगी, ये सब चीज़ें हैं कि मैंने एक अपना खुद का एक छोटा सा वो बना रखा मेनू कि अब यहाँ पे लोग तो खैर अब लोगों ने ये सोच लिया कि जैसा देश वैसा भेष। अब सारे लोगों ने अपने जो है रीति रिवाज छोड़ दिए। अब जो रीति रिवाज गाँव में थी अब वो नहीं रह रखी है। अब आप अगर जो गांव का शहर में आ रहा तो शहर के हिसाब से गांव में ही काम कर रहा है। गांव में भी लोग हलवाई बुक कर रहे हैं। ये नहीं ये समझें कि हमारा जो मेन रसोई होता है वो रसोई का कुछ स्वाद ही अलग है, तो जो केटरिंग का है तो वो स्वाद ही कुछ और है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मतलब कि गांव की रीति रिवाज है वो इस हिसाब से उस आधारित पे मैं काम करूँ, ये उस हिसाब से मैं अपना काम करूँ और अपना वो करूँ मैं। और रहने वाले कहाँ के आप पहाड़ से? मैं ये थौलदार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। आप थौलदार, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा है। और मैं एक्चुअली अपने घर तो मैं कम ही रहा हूँ, मतलब कि मेरा जन्म भी मेरे मामा जी के ही हो रखा है। अच्छा। हाँ। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहता हूँ मैं बंजारावाला टी स्टेट में, दुर्गा मंदिर के पीछे। अगर मैं आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, और फेसबुक के माध्यम से जरिया कर सकते हैं। मेरा विजिटिंग कार्ड भी है, और ये आपके चैनल के माध्यम से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के जरिए मेरा नंबर ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली मेरे से मिल सकते हैं। आप किसी प्रकार से मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि विज़न क्या है आपका? क्या सोचा आपने कि जो पहाड़ी रीति रिवाज है इसको कहाँ तक, इस कैटरिंग को जो मेरी सोच है, ऐसा तो मैं मेरी जो जहाँ तक अपनी सोच है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं देश विदेशों तक अपनी कैटरिंग लेके जाऊँ। और अभी ज़्यादा नहीं, 4 महीने पहले मेरे एक क्लाइंट से बात हुई थी। कहाँ? यहाँ दुबई में बात हुई थी। उसने मेरे को सैलरी बेस पे बुला रहा था। मैंने कहा भाई मेरे तो स्टाफ है, मैं सिंगल तो नहीं आ पाऊँगा, और मैंने आऊँगा तो मैं 4 लोगों को साथ में लेके आऊँगा। तो उसने कहा कि मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद उसने मेरे से कोई संपर्क नहीं रहा उसका। उसने मेरे को सैलरी बेस 70,000 बताई थी। मैंने कहा शायद मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरा खुद का अपना सेटअप वहीं पे है, तो मैं थोड़ा घर की कंडीशन से वीक हूँ और मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो तब उसने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। उसने बोला कि मैं अपना एक यहीं देहरादून में एक सेटअप डालने की सोच रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ छुट्टी पे आऊँगा, तो मैं आपसे मिल के बात करूँगा। तो मेरी जो सोच है, मैं इस सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस करूँ। हाँ, देहरादून की तो ऐसा है कि लोग मुझे महीने में 2 महीने में संपर्क करें। जो हाँ दूर विदेश का है, या गांव शहर का है, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, चिन्याली सोट कहीं भी हो, या गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, हाँ मुझे 4-5 महीने संपर्क करें कि हाँ भाई मेरे घर में फंक्शन है, हमें आपको बुलाना है। तो क्योंकि शादी की डेट जो होती है वो पहले फिक्स हो जानी चाहिए, और उसके बाद मेरे से लोग संपर्क करें। और मैं ये चाहूँगा कि पहले स्वाद है और फिर विश्वास है। मैं तो अपने रेट भी ऐसे नहीं कि हाँ भाई, मैं तो कंडीशन देखे हुए बात करता हूँ। मैंने 3 शादियाँ ऐसी करी जहाँ तक मेरी अभी तक पेमेंट नहीं आई है। लेबर को पैसा अपने घर से दिया है। अब इसकी कंडीशन नहीं थी तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपने घर समझ के शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि अच्छा, क्या जो है कैसा है। थोड़ी जिनके पास कम पैसा होता है या पैसा नहीं है तो आप ऐसे भी कर लेते हैं? हाँ, मैंने ऐसे कर लेता हूँ। हाँ चल, मेरा ना बच्चे पर लेबर को तो निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूर मैंने वहाँ से कमाना ही कमाना। ऐसे ही जब काम करना तो मैं काम समझता हूँ कि मैं अपना घर समझ के काम कर रहा हूँ, या किसी का काम भी कर रहा हूँ कि हाँ मैं बोल रहा हूँ मेरा घर का काम है, और ऐसा करने लगता हूँ। तो वैसे आज डेट में वो नहीं है कि आज मेरे इस काम को करने वाले 36 लोग हैं, और 36 प्रकार के लोग बातें बनाते हैं। मैं सोचता हूँ पहले एक बार आप सेवा का मौका मुझे ज़रूर दें, और एक बार आपको पहले जब तुम विश्वास हो जाएगा आप लोग को समझ जाएंगे क्या है कैसा है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक कीमती समय देने के लिए दैनिक उत्तराखंड में आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये दीपक बर्तवाल हैं, टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले नौकरी करने के लिए दिल्ली गए थे, और जब वो पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो घर आए। यहाँ से इन्होंने कैटरिंग का काम सीखा, होटल में काम किया, लेकिन बाद में उनको ये आभास हुआ कि जिस तरीके से जो हमारी पहाड़ों की संस्कृति है वो धीरे धीरे उसकी जगह कैटरिंग है उसका ट्रेंड बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना जो पहाड़ी हमारा खान पान का ट्रेंड है उसको अब देहरादून और देश विदेशों तक फैलाया जाए। इनका कहना है कि इनकी जो सोच है वो उत्तराखंड की या जो पहाड़ की
संस्कृति है इसको पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक फैलाने की है। और दुबई से भी उनको ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पारिवारिक स्थिति के चक्कर में वो दुबई नहीं जा पा रहे हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।